और बलिया कहता, साइंसदानों आओ मैदान में, दो टूक बात करो। कुरान से पहले 2G स्पेक्ट्रम कहां था? कुरान से पहले बॉटनी कहां था? कुरान से पहले अलजबरा कहां था? कुरान से पहले विरासत कहां थी? कुरान से पहले वज़ारत खारजा कहां था? कुरान से पहले तसव्वुर ज़कात कहां था? कुरान से पहले वेलफेयर कहां था? तो सबको कहना पड़ेगा। दुनिया चलाने के लिए अगर सुथरा निजाम चाहिए तो अमेरिका नहीं देगा, मुस्तफ़ा देंगे। वम्बेटन नहीं देगा, रसूल करीम देंगे। गरीबों के हक की बात करनी होगी तो किसी रईस की हवेली से नहीं, हलीमा के छप्पर के सामने कटोरा लेके खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए बलियावी की थोड़ी देर गुफ्तगू सुनने का मूड है तो हमें यकीन दिला दो कि हाँ मैं सुनना चाहता हूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हारी हुई फौज लेकर जंग इसराइल जीतता है, जो अब तक न जीत सका, जो 6 घंटे में जीतने की बात करता था। वो खाई पी हुई फौज है जो खा पी के मारी जा रही है। बैतुल मुक़द्दस की जंग लड़ने वाली आशिकों की भी टीम है जो हर खाए हुए की खाल उतारे जा रही है। इसलिए भाड़े की फौज पर मैं जंग नहीं लड़ता। अपनी फौज हो और मजबूत हो, इसको मैं नहीं देखता। दिल मजबूत हो, जंग जीत के देख ले। इसलिए अगर सुनना है तो दोनों हाथ उठा के मोहब्बत से मदीने की सरकार को आवाज देकर कह दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से आवाज बुलंद करो, गर्मी आ जाएगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इधर से कुछ आवाज आ रही, इधर से नहीं आ रही। थोड़ी ताकत लगा, ताकत लगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस 2 ही जुमले पर गुफ्तगू। हाजी साहब, मौलाना कमरुद्दीन साहब, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। बस थोड़ी सी स्टेज बेदार हो जाए, शायद आज कुछ गुफ्तगू हो जाए। ये वही है, ये वही है। हाय हाय हाय, तवज्जो चाहूं। ये वही है जो बख्श देते हैं। राह में कांटे डाली जा रहे हैं, पड़ोस वाला कह रहा है ये वही हैं जो बख्श देते हैं। अल्लाहु अकबर। ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं। प्लीज भैया, जो करना हो जल्दी करो। नहीं नहीं, आना हो तो जल्दी आओ, बैठ जाओ, जगह ले लो बाबू। बस जल्दी कर लो, तकरीर करानी है तो 10-20 मिनट करा लो। मैं क्या कह रहा था हाजी साहब? ये वही है, तवज्जो चाहूं। ये वही है जो बख्श देते हैं। ऐ सुभान अल्लाह। मेरी जमात का वो खतीब अल्हम्दुलिल्लाह 3 बजे भोर में कड़ाके की सर्दी में भी अगर पहुंच जाए तो आदमी जिन्नात भी जमीन पर बैठ के कहते हैं बोलो। फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक साहब अब झारखंड सूबे में है तो झारखंडी लिखते हैं, फख्र से लिखते हैं। और ये भी तय है कि हेमंत सोरेन नहीं लिखते, लेकिन ये लिखते हैं। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा।
सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, ऐसे तो धक्का देकर कयामत तक नहीं। अरे ये 10-5 के बोले से क्या होता है, पीछे से लेकर आगे तक एक साथ। अब एक बार आप लोग चुप रहो, देखें कुछ भी बचे हैं या सब साफ हैं, बोल दो। इतने धीरे से बोलोगे तो तुम्हारा हक नहीं लूटा जाएगा तो दूसरे का लूटा जाएगा। बस ज़हन करीब करो, ये वही हैं। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज। आखिर ये नारा गूंजा कब, ये सदा बुलंद हुई कब, ये पैगाम निकला कहां से? आंखें खोलो तो तकरीर का कुछ हिस्सा देख लोगे। ये वही हैं हबीब साहब, बस एक ही जुमला, ये वही है। क्या बात, बोल दो, अरे जोर से और मोहब्बत से। अगर किसी में कोई चमत्कार दिखे, किसी से कोई अनहोनी हो, किसी से कोई अजूबा क्रिएट हो, तो उसे लोग उंगली उठाकर देखकर बोलते हैं ये वही है, ये वही है, निशानी बता रही है, ये वही है, अलामत बता रही है, ये वही है, आसार बता रहे हैं, ये वही है, किनाए बता रहे, ये वही है, खुशबू बता रही, ये वही है, जिस्म का बेसाया होना बता रहा, ये वही है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जिधर से ये गुजर जाए, जिधर से ये गुजर जाए, तेज धूप हो तो सरों पर बादल आकर साया हो ये वही है। तौरेत बतावे, ये वही है। ज़बूर बतावे, ये वही है। इंजील बतावे, ये वही है। मक्के के पत्थर बतावे, ये वही है। मक्के के पत्थर बतावे, ये वही है। अमा खारा कुएं का पानी बतावे, ये वही है। हलीमा की उटली बतावे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, फैज़ाने रईसुल कलम। वाह वाह वाह। की रात, हिजरत की रात। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। मौलाना सिद्दीक हसन साहब, मौलाना सिद्दीक हसन साहब। हिजरत की रात, अपने दिमाग का घोड़ा मत दौड़ाए मुसलमान, और अगर कोई ख्याल का घोड़ा दौड़ावे तो उसके घोड़े की लगाम पकड़ ले। हिजरत की रात, गार के सुराख पर अजदहा मुंतजिर है। अजदहा, सांप इंतजार कर रहा। आए आए आए, तवज्जो चाहूं। सांप मुंतजिर है। आपका एक शेर जो कलकत्ते में पढ़ा था आपने, सांप मुंतजिर है। आखिर सांप को यह कैसे इल्म गैब हो गया था? क्या बात है, बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोल दो। तवज्जो। सांप को कैसे पता चल गया था कि हिजरत की रात होगी तो मुस्तफा यही आएंगे? मुस्तफा यही आएंगे। उसको किसने बताया था? मक्का तो गया नहीं था, हंगामा तो देखा नहीं था, हंगामा तो देखा नहीं था। वाकया सुन चुके हैं, ये वही है। बस ये सुन लीजिए, ये वही है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए गार में। सांप ने जबान से धक्का नहीं मारा, इसलिए कि जिसका वो इंतजार कर रहा था वो अबू बकर नहीं थे, मुस्तफा थे।
तवज्जो चाहो, मुस्तफ़ा थे, मुस्तफ़ा थे। तारीख वाकया पूरा सुन चुके हैं आप, बस मुझसे वही सुन लीजिए, ये वही है। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सारे सुराख को बंद कर दिए, एक सुराख बच गया तो अंगूठा लगा दिया। सांप जबान से धक्का मार मार के कहता, हटाओ ना, जिसका मैं बरसों इंतजार किया, ये वही है। हाय हाय हाय, क्या बात है। जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहूं, ये वही है। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक सफर तिजारत पे चले थे मक्के से, कहां से? मक्के से। ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, मुस्तफ़ा ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, ये सफर तिजारत पे थे। चलते रहे, रास्ता तय करते रहे। एक सहरा मिला जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। सोचा ऊंटों पर लदा हुआ साजो सामान कहां लेकर जाऊंगा। अचानक एक शाम के डूबे हुए सूरज की पुष्ट पर, यानी हल्की सियाही के बीच में एक चिराग की रोशनी दिखी। अंदाजा कर लिया जब चिराग जल रहा है तो आदमी भी होगा। जैसे ही चिराग की रोशनी देखा, उसी चिराग के करीब पहुंचे, देखा बड़ी खूबसूरत हवेली है और उसके दरवाजे पर कोई इंसान बैठा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने समझ लिया कि यही होगा जो हवेली का मालिक है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते, देख मैं मक्के से आया हूं, ताजिर हूं, तिजारत करता हूं, ऊंटों पर लदा हुआ सामान है, इनको जरे जमानत पे रख ले और एक रात बिताने के लिए अपनी हवेली में मुझको थोड़ी सी जगह दे दे। जो दरवाजे पर बैठा इंसान था बोला, माफ करना जी, इस हवेली की तारीख यही है कि आज तक किसी अजनबी को छुपने को जगह न दी गई और इसका मालिक मैं नहीं, मालिक अंदर है, मैं इस हवेली का नौकर हूं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते कि जा अपने मालिक से कहना कि कोई मक्के से आया है जो खाने काबा के करीब का रहने वाला है। जोर से सुनना है तो जोर से तवज्जो करो। मक्के का रहने वाला है, मक्के का रहने वाला है, नाम अबू बकर है। एक रात बिताने के लिए मुंह मांगी कीमत दे रहा है। हवेली का मालिक एक यहूदी था जिसकी उम्र तकरीबन 100 साल से बेशी थी। ज़ईफ़ी की वजह से उसकी भवें लटक चुकी थी। जैसे ही नौकर ने कहा कोई मक्के से अबू बकर आया है, तवज्जो चाहूं, जैसे ही कहा मक्के से कोई अबू बकर आया है, वो रात बिताने के लिए जो कीमत मांगो देने को तैयार है। जरे जमानत पर वो अपना ऊंटों का साजो सामान भी दे रहा है। जैसे ही अबू बकर सुना, वैसे ही उस हवेली का मालिक यहूदी अपने नौकर को बोला, ठहर ठहर ठहर, ये कुंजी ले, अलमारी खोल, तौरेत निकाल। जैसे ही तौरेत निकलवाया, वैसे ही वरक पलटते गया, पन्ना पलटते गया, एक पन्ने पर आकर रुक गया और उंगली रखकर अपने नौकर से कहता, जल्दी जाओ, उस आने वाले अबू बकर के अब्बा का नाम पूछ के आ। आने वाले अबू बकर के अब्बा का नाम पूछ के आ। जैसे ही नौकर आया बोला, जनाब लगता है आपको जगह मिलेगी, हवेली की तारीख बदलेगी। आपने अपना नाम बता दिया, अपने अब्बा का नाम बता दीजिए। सैयदना अबू बकर को गुस्सा आया, फरमाते, रहना मुझको है, जमानत के तौर पर ऊंट दे ही रहा हूं,
मुंह मांगा किराया भी दे रहा हूं, मेरे बाप के नाम की क्या जरूरत। जैसे ही सैयदना अबू बकर पीछे पीछे उस नौकर के हवेली में दाखिल होते, वैसे ही जब करीब पहुंचते तो अबू बकर देख करके दंग रह गए। यहूदी उंगली रखकर तौरेत पर कहे जा रहा, ये वही अबू बकर हैं जिनके बाप का नाम अबू कहाफा है, ये वही अबू बकर हैं जिनके बाप का नाम अगर अबू कहाफा है तो मेरी तौरेत बता रही है कि नबियों का नबी आ चुका है, रसूलों का मुक्तदा आ चुका है, अंबिया का इमाम आ चुका है, शफीए महशर आ चुका है, रसूले दो जहां आ चुका है। जैसे ही सैयदना अबू बकर ने अपने बाप का नाम सुना, बोल दो बोल दो बोल दो, जोर से जोर से जोर से जोर से। उस वक्त यहूदी अपनी तौरेत पर उंगली रखकर यही कहता है, अबू बकर ये वही मोहम्मद है, ये वही मोहम्मद है जिनके आने का ऐलान तौरेत में किया गया है। अगर वो तेरे मक्का जाने के वक्त मिल जाए, मक्का पहुंचने के बाद मिल जाए, तो उनसे बहस मत करना, उनसे हुज्जत मत करना, उनके खिलाफ मोर्चा मत खोलना, उनसे झगड़ा मत करना, उनके कदमों से लिपट जाना, इसलिए कि ये वही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह जिंदाबाद ये जिंदाबाद। वही है जो वजह वजूद कायनात भी है, ये वही है जो वजह वजूद आदम भी है, ये वही है जो वजह वजूद खल्क भी है, ये वही है जो वजह वजूद आसमान भी है, ये वही है जिनके लिए रब ने जमीन भी बनाया, आसमान भी बनाया। तब बरेली का आशिक इश्क की चादर खींचकर पुकार कर बोल पड़ा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गाज़िए मिल्लत। अब ज़हन को यही करीब कीजिए हाजी साहब। जब सैयदना अबू बकर वापस लौटे तो मक्के में दाखिल होने से पहले अबू बकर को खबर मिल गई, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने, नबी रहमत मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान नबूवत कर दिया है। कबीले कुरैश के पढ़े लिखे लोगों ने अबू बकर को घेर लिया, कहा, ए अबू बकर तुम ही बता दो, मैं मोहम्मद की बातें कैसे मान लूं? बरसों बरस जिनको माबूद कहा उसको कैसे छोड़ दूं? तब बलियाबी यहां रुक के कहता है, आज के भारत में डंके की चोट पर, डंके की चोट पर मेरा खुदा वो नहीं जो बाजारों से खरीद के लाया जाए। तवज्जो करो, मेरा खुदा वो नहीं जो बाजारों से खरीद के लाया जाए। अब तो मेरा भारत ऐसा विश्व गुरु बन गया है कि माबूद भी अब चाइना से आने लगा है। माबूद भी अब, वो भी कितना मस्त होके आता होगा इंडिया में। लोपाला का सेठ बने मधुपुर में, अब इससे अच्छी मिट्टी तो नहीं हो सकती, लेकिन माबूद आ रहा चाइना से। लिख लो अपने जहन में, जो बनता है वही बिकता है, जो बनता है वही बिकता है। मेरा खुदा वो है जो बनता नहीं बनाता है, मेरा खुदा वो है जो बनता नहीं बनाता है। जो बनाए वो खुदा, जो बनाए वो खुदा, जो खाता है वो खुदा नहीं,
जो खिलाता है वो खुदा, जो मरता है वो खुदा नहीं, जो मौत अता करता है वो खुदा, जो पैदा हो वो खुदा नहीं, जो पैदा फरमाता है वो खुदा। अब ज़हन को यहीं रोक लो। बात आ गई पैदा होने पर। जैसे ही पहुंचा बोकारो, मौलाना कमरुद्दीन कमर ने कहा कि मेरे इलाके में एक बड़ा जबरदस्त आर्टिस्ट है, जिसकी तस्वीर कहेंगे बना देगा। मैंने कहा इस वक्त तो 2 ही पागलों की तस्वीर इंडिया देख रही है, तीसरा कोई निकले तो कहूं कि उसकी बना दो। आप लोग डर रहे हो, नहीं डर रहे हो? तो 2 पागल मैंने कहा, किसी का नाम थोड़ी लिया। ज़हन को करीब कीजिएगा। जैसे ही मैंने कहा कि मौलाना कमरुद्दीन साहब उस आर्टिस्ट की खूबी क्या है, कहा जिसकी कहिए उसकी बना देगा। मैंने कहा एक तस्वीर उसकी बनवा दीजिए जिसको उसने कभी देखा ना हो। बोलोगे तो बोल दूंगा, ऐसे नहीं मोहब्बत से बोल तो बोल दूंगा। तवज्जो। मौलाना कमर ने कहा हुलिया तो बताना पड़ेगा। आई है, आई है। आला हजरत यही तो समझ में आते हैं। मौलाना शाह मधुपुर में एक साहब से मैंने पूछा कि आपने जहाज देखा है? कहा हां देखा है ना। मैंने कहा कितना बड़ा था? बोले 1.5 हाथ का तो था। हबीबुल्लाह फैजी हज को गए, जब हज से लौटे तो मैंने कहा आप किस चीज से गए थे? बोले जहाज से। मैंने कहा कितना बड़ा था? इन्होंने कहा 100 फीट लंबा था। मैंने कहा कमाल है भाई, उसी मधुपुर का एक आदमी देखा तो 1.5 हाथ का, और आप देखे तो 100 फीट का। तो अगले ने जवाब दिया कि माफ कीजिएगा, मैंने हवाई अड्डे पर नहीं देखा था, अपने मकान की छत से देखा था। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। मैंने कहा हबीबुल्लाह आपने कहां से देखा? कहा करीब से नहीं, चढ़ के देखा। तवज्जो, घबरा मत, होश में आ। जहाज दोनों ने देखा, एक ने दूर से देखा तो 1.5 हाथ का दिखा, एक ने करीब से देखा तो 100 फीट का देखा। नबी मेरे तन्हा, देखने वाले कई थे। अबू जहल ने करीब से देखा तो नूरुन अला नूर देखा, अबू जहल ने दूर से देखा तो अपनी तरह देखा। अब जहन को यही रोक लो। जैसे ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, घेर लिया। सैयदना अबू बकर कहते लाठियां अंदर रखो, तलवारों को म्यान में डाल दो, घर को वापस जाओ। ये वही है, ये वही है। जाओ अंदर जाओ, मसला बड़ा नाजुक है, मसला बड़ा नाजुक है। पहले मुझको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझ लेने दो। जैसे ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए करीब, आकाए रहमत देखकर मुस्कुराने लगे। आ गए अबू बकर? हां आ गया। कहो क्या इरादा है? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। क्या कहा? कहो क्या इरादा है?
सैयदना अबू बकर अर्ज करते, कुछ समझना चाहता हूं। क्या कहा? कुछ समझना चाहता हूं। आकाए रहमत मुस्कुराकर फरमाते, कल ही की रात की तो बात है। क्या बात है, वाह वाह वाह। कल ही की रात की तो बात है। यहूदी की हवेली में जो हुआ था वैसे ही सैयदना अबू बकर बोल पड़े, जिसकी बात तौरेत ने किया था ये वही है। जिसकी बात तौरेत ने किया था ये वही है। ज़हन को करीब कर लो। आने वाले दिनों में जब पूरे मक्के में इस्लाम का परचम लहराने लगा, तो जिस रास्ते से शफीए मैशर गुजरे, बच्चे फख्र से उंगली उठा के कहें, जाने मसीहा यही है, रहमते आलम यही है, दानाए सुगुल यही है, मौलाए कुल यही है। अब इसको यहीं रोक लो। दूसरा मिसरा क्या था? नहीं, ये वही है जो बख्श देते हैं। ये वही है जो बख्श देते हैं। अभी तो सिर्फ एक जुमला है, ये वही है। अब फिर ये वही है जो बख्शवाएंगे। ये वही है जो बख्शवाएंगे। क्या क्या तकाबुल है साहब, क्या तकाबुल है। मक्के में मुस्तफा को देखे तो आशिक कहे ये वही है। जिसने चांद को दो टुकड़े किए ये वही है। जिसने डूबे सूरज को पलटाई ये वही है। जिसने खारे पानी को मीठा किया ये वही है। जिसने बीमार उटरी को सेहत दिलाई ये वही है। जिसने गूंगे पत्थरों से कलमा पढ़ाई ये वही है। कल मैदाने मैशर में जब सारे नबियों की उम्मत होगी और सारे नबी होंगे, आदम भी होंगे, ईसा भी होंगे, जकरिया भी होंगे, शीश भी होंगे, इदरीस भी होंगे, याकूब भी होंगे, यूनुस भी होंगे, साले भी होंगे, खलीलुल्लाह भी होंगे, नजीबुल्लाह भी होंगे, रूहुल्लाह भी होंगे, गुनहगार भी होंगे, सियाकार भी होंगे, खतावार भी होंगे, इसियाशियार भी होंगे। उस मैशर की भीड़ में एक ही सदा निकलेगी, ये वही है जो बख्शवा देते हैं। ये वही है जो बख्शवा देते हैं। मुजरिम भी फक्र से कहेगा नमाज नहीं तो क्या हुआ, ये है बख्शवा देते हैं। रोजा नहीं तो क्या हुआ, ये है बख्शवा देते हैं। हज नहीं तो क्या, ये है बख्शवा देते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हाजिए मिल्लत। वाह। गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा मेरी माँ बहनें आई और आप सारे नौजवान आए। जिस तहरीक बेदारी की तहरीक चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात के उलमा की मेहनत एक जंग जीत चुकी है, एक जंग बाकी है। झारखंड में 64 मॉब लिंचिंग मेरे बच्चों की हुई, 64। बलियावी इसके लिए जिंदा नहीं है कि कोई साहब खुश हो जाएं। बलियावी तो इसके लिए सिर्फ अपनी सांसें ले रहा कि मदीने का मेरा मुस्तफा राजी हो जाए। दुनिया अगर रूठती है तो रूठने दो, ईमान वालों की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वो न रूठें, वो न रूठें। मेरे अजीज, जिस दिन हम लोग डाल्टनगंज में थे, हाजी साहब, स्टेज पर जैसे ही मैं पहुंचा हूं वैसे ही सारी मीडिया पहुंच गई कि आपकी एक बात सेंट्रल हुकूमत ने मान ली कि मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ फांसी की सजा होगी। मैंने कहा पूरा पढ़ूंगा तब जवाब दूंगा।
आने के बाद पूरी डिटेल देख लिया। दूसरी लड़ाई मेरी बची है, नबी की इज्जत पर कानून बनाओ। क्या बात। बोलो जोर से, बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? मैं पूछता हूं झारखंड के मुसलमानों, मेरे बच्चे कब तक पत्थर तोड़कर अपनी नस्लें पालेंगे? मेरे बच्चे कब तक ढेबरा और कोयला चुनकर अपनी जीविका और चूल्हा जलाएंगे? लड़ाई तो होगी, तबीयत से होगी। आबादी के एतबार से 23 से मेले मुसलमानों का चाहिए तो चाहिए, क्या बात है, बहुत। हाँ, और 2 MP चाहिए तो चाहिए। उसके लिए हक महापंचायत की मौलाना कमरुद्दीन साहब कमेटी बड़ी तेजी से बन रही है, और बिहार में फरवरी के आखिर तक इंशाअल्लाह नुमाइंदा, सूबाई नुमाइंदा इजलास पटना में, और हक महापंचायत का इंतखाब और हक महापंचायत का नुमाइंदा इजलास रांची में। कल दिन में 10 बजे मुर्शिदाबाद में मीटिंग है तहरीक बेदारी की। फिर 6 तारीख को रानीगंज दयारे गांव से बंगाला में, जिसमें हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब ने भी आज अपना पैगाम नश्र किया है, ये भी खुद शरीक हो रहे हैं। बस आखिरी गुफ्तगू मेरी मां बहन बेटियों, कान खोल के सुनो, और यहां जितने लोग आप बैठे हो सब कान खोल के सुनो। मैं आपसे एक ही विनती करूंगा, जो बलियावी की जिंदगी का एक हिस्सा है, तीन टाइम मत खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा मकान बनाओ, वैसे ही बाप दादा छप्पर में बिता लिए बिता लो, लेकिन अपनी औलादों को जाहिल मत रखो, पढ़ाओ। देखो, जो कौम पढ़ती है वही लड़ती है। तवज्जो चाहूं, जो कौम पढ़ती है वही लड़ती है। दलित भाइयों में एक बेटा पढ़ लिया जिसका नाम भीमराव अंबेडकर था, पूरी मानववादी ताकत, सामंतवादी ताकत से लड़ते रहा और लड़कर रिजर्वेशन ले लिया। जो कौम पढ़ती है वही लड़ती है। आज जो मेरी बेटियों को आवारगी के रास्ते पर डाला जा रहा, उसको रोकने का एक ही रास्ता है, तालीम। और आज जिसकी बुनियाद पड़ी है, लिख लो, ये किसी के घर और हवेली की बुनियाद नहीं है। ये मुस्तफा जाने रहमत की बेटी सैयदा फातिमतुज ज़हरा के कनीजों के मुस्तकबिल की हवेली की बुनियाद पड़ी है, और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मुझे पूरा इत्मीनान और भरोसा है, मेरी जमात के मौलाना शकील ने जो काम किया है दरभंगा में, बेटियों की इज्जत और आबरू की सेफ्टी और सिक्योरिटी के गारंटी के साथ, उसमें एक इस्टरा इसमें जरूर शामिल कीजिएगा। मुखिया जी हैं कि चलेगा? हैं। मुखिया जी से भी कहूंगा कि थोड़ी जमीन का कुछ हिस्सा और बढ़ाइए, और इसको मदरसा कम 10+2 के स्कूल की तरफ ले चलिए। टैक्ट भी रहे, एक्ट भी रहे, फैक्ट भी रहे। एक्ट कानून को कहते हैं, टैक्ट टेक्निक को कहते हैं, फैक्ट सच्चाई को कहते हैं। सच्चाई है कि हमने सब पर भरोसा किया, सबको बोरे में कस के वोट दिया,
लेकिन मेरी औलादों के हाथ में सबने भीख का कटोरा दिया, पावर का कलम नहीं दिया। अब तय कर लिया इदारे शरिया ने और मेरे उलमा ने कि हम दीवार तोड़ना पड़े तो तोड़ेंगे, पत्थर तोड़ना पड़े तो तोड़ेंगे, सर तोड़ना पड़े तो तोड़ेंगे, लेकिन अपनी औलादों के मुस्तकबिल को टूटने नहीं देंगे। जहां तक सफर करना पड़ेगा करेंगे, अपना देंगे, गैरों के दावा पर भरोसा नहीं करेंगे। जब मेरा स्कूल होगा, जब मेरा कॉलेज होगा, तो कानून मेरा चलेगा। उस वक्त मेरी बेटियां हिजाब के साथ, निकाब के साथ, हया की चादर के साथ स्कूल आएगी, और जब निकल कर जाएगी तो सीने में कुरान का हिफ्ज भी होगा, तो हाथ में कंप्यूटर का सेट भी होगा। कुफ्र को जवाब नेट पे दिया जाएगा, बदअकीदों का जवाब कुरान की आयतों से दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरी एक तजवीज है, इस मदरसे के लिए लाइफ मेंबरशिप 1100 रुपए के हिसाब से शुरू कीजिए। लाइफ मेंबरशिप साल में 1100 रुपया देना कोई बड़ी बात नहीं। वो मेरे बाप दादा ने चटनी और पंता भात खाकर दिन बिता लिए, उनकी दुआओं की बरकत है जो हम रोटी बिरयानी खा रहे हैं। साल का 1100 रुपये का एक लाइफ मेंबरशिप चलाइए। किसी से भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी। ये इलाका तो वो इलाका है मौलाना कि मैंने हिंदुस्तान का कोई सूबा, कोई शहर नहीं छोड़ा। काला पानी से लेकर के पोर्ट विलियर, जिसको आज अंग्रेजी में बोलते हैं, वही काला पानी है। काला पानी से लेकर कन्याकुमारी तक, और रंगून के बॉर्डर से लेकर के श्रीनगर के लास्ट लद्दाख तक कुछ छोड़ा नहीं है। तब इस नतीजे पर पहुंचा हूं, गैरों के कुएं पर भरोसा मत करो, छोटा ही सही अपना एक तालाब खोद लो। जमाना बड़ा जालिम हो चुका है, कभी भी केमिकल डालकर मेरी नस्लों को सुला सकता है। वो तारीख रोज देखी जा रही है। अगर मेरे पास स्कूल होता तो मेरी बेटी के हिजाब पर कोई कुत्ता भौंकता नहीं। अगर मेरे पास स्कूल होता तो मेरी बेटियां भय मुक्त होकर पढ़ने जाती। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूँगा, सिर्फ बेटों ही को नहीं, बेटियों को भी पढ़ाओ। अभी बिहार में हबीबुल्ला साहब, जो अभी नीट का एग्जाम हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, बिहार की बेटियों ने झंडा गाड़ दिया साहब, झंडा। जो बच्चियों का रेशियो था, रेशियो जो शुमार आदात थे मौलाना कमरुद्दीन साहब, 60% बच्चियों का रिजल्ट अपनी मेरिट पर आया है। 60% मेडिकल में, 30% बच्चों का आया है। जो कौम पढ़ेगी वही कौम लड़ेगी, जो कौम लड़ेगी वही कौम आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, जिद की लड़ाई लड़ना छोड़िए, नस्लों की मुस्तकबिल की जंग लड़ना सीखिए। जो कौम नस्लों के मुस्तकबिल की जंग लड़ती है, वो कौम कभी अपनी शान और मोच की जंग नहीं लड़ती, और जो कौम अपनी मोच की जंग लड़ती है, वो कौम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग नहीं लड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला खूब बरकतें अता फरमाए। मेरे बाद अभी खतीब ज़ीशान हज़रत मौलाना सिद्दीक हसन कभी रात का वो हिस्सा जिस हिस्से में सब नहीं जागते, या तो सयाना जागता है या तो दीवाना जागता है।
तवज्जो चाहो। या सियाना जागता है या दीवाना जागता है। सियाने सुबह की सफेदी से डरते हैं, कि सूरज निकल जाएगा तो वो बेनकाब हो जाएंगे, लेकिन दीवाना सूरज की भी परवाह नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है, मुहिब्बे गिरामी जमात अहले सुन्नत के निहायत ही संजीदा और जिम्मेदार आलिम फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना शकील साहब सिराजी ने मुझसे जब फ़ोन पे ख़बर दी कि मधुपुर के अतराफ में मैंने बहुत घूमा देखा, मैं चाहता हूं कि एक बच्चियों का ऐसा इदारा हो जाए जैसा दरभंगा के मलिकपुर में है। मैंने उनसे यही कहा था कि मिट्टी सख्त है, लोग बड़े भोले हैं। मिट्टी से लोगों का अंदाजा मत कीजिएगा। और इस वक्त ये संथाल परगना, खासतौर से मधुपुर, जामताड़ा, कोई गांव बचा नहीं है जिस गांव में रईसुल कलम के जलाए हुए दियों की रोशनी न दिखाई देती। मैं मुखिया जी को भी मुबारकबाद दूं और चार धारा, चार घरा की चार धारा, यानी पहले किसी जमाने में चार घर रहा होगा, अब तो चार नहीं, अब इसको कर दो चार धारा। एक धारा कादरियत का, एक धारा गरीब नवाज की चिश्तियत का, एक धारा ख्वाजाए नक्शबंद का, कादरियत, चिश्तियत, नक्शबंदियत, सोहरवर्दियत, और बीच में मदरसे का मीनार बना दो रजा का। ये बीच में गुंबदे रजा दिखेगा ना, तो यहीं से ये चार धाराएं खुद ब खुद निकल जाएंगी। मुझसे पहले शायर मकबूल बल्कि यूं कहें शायर मसलके आला हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी जब ये पढ़ रहे थे तो आला हजरत के कलाम से ही मैंने दो जुमले निकाल लिए, उसी पर थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाए। तवज्जो चाहूं। उनसे पहले मेरी जमात का निहायत ही संजीदा लबो लहजे का शायर, जिसने अपने ज़बानों तरन्नुम से अहले ईमान के दिलों में इज्जतो एहतराम की हवेली तामीर की, जनाबे नदीम रजा फैजी,
और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दिल को सुकून, सेहत को आफियत मिली कि रईसुल कलम के बाद लगता था अहले सुन्नत की नई पौध, नई नस्ल कमजोर पड़ेगी, लेकिन खतीब ज़ीशान साहिरुल बयान हजरत मौलाना अलहाज शहादत हुसैन फैजी ने, बरकाती ने हक अदा करते हुए ये साबित कर दिया कि नए शहरों की दीवारें बदली जाती हैं, बाप दादा की छोड़ी हुई विरासत नहीं बदली जाती। और आप हजरात ने दस्ते सखावत बढ़ाकर ये बता दिया कि वो और मजहब के लोग हैं जो अपने धर्म का कारोबार हुकूमत के पैसों से करते हैं। हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, अपने खूने जिगर की कमाई से इस्लाम का चिराग जलाया करते हैं। अल्लाह आपकी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए। भैया थोड़ी सी इको हटा दो, एकदम प्लेन कर दीजिए, हाँ, और खाली बेस बढ़ा दीजिए। काफी जमाने के बाद फाजिल गिरामी हजरत मौलाना अब्दुल अलीम अलीमुद्दीन साहब, ये मेरे उस दौर के, जिस दौर में बलियावी रईसुल कलम के साथ सफर करता था, हजरत मौलाना मकबूल साहब शायद चले गए, बड़े अच्छे लबो लहजे का, हिंदुस्तान में इस वक्त मेंबर पर कब्जा है संथाल परगना का। जमात अहले सुन्नत का वो नकीब जो अदीब भी, नकीब भी, नफीस भी, हजरत लामा मौलाना कमरुद्दीन साहब कमर, जो ये जिद पर आ जाए तो अच्छे अच्छे अदीबों से पानी भरवा दे अपने दरवाजे पर। मद्दाह खैरुल अनाम जनाबे अंजुम रफ़ीक अंजुम चतरा में तहरीक बेदारी के चंद शेर इन्होंने जो पढ़े, तो मुझसे लोग पूछते थे वो कहाँ से आए थे, इतनी जल्दी चले गए। तो मैंने यही जवाब दिया, बहुत मसरूफ हैं, मुश्किल से आए थे, आसानी से चले गए। एक और लबो लहजे का बड़ा उभरता हुआ मेरे आका करीम का मद्दाह, मद्दाहे खैरुल अनाम हजरत मौलाना, क्या नाम है, हबीबुल्लाह नूरी। ये सेकंड कॉपी है हबीबुल्लाह फैजी के।